बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू क्विक रिव्यू इंग्लिश ग्रामर सीरीज़ के अंदर आपका वेलकम। आज हमारा टॉपिक है जी एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। आज हम देखेंगे कैसे हम एक्टिव से जो है वो पैसिव में चेंज करेंगे किसी भी सेंटेंस को, और उसके जो रूल्स हैं वो क्या होंगे, और किस तरह से हम किसी भी सेंटेंस को जो है वो एक्टिव होगा तो उसको पैसिव में चेंज कर सकते हैं, और कैसे जो है वो पैसिव से एक्टिव में कन्वर्ट कर सकते हैं वापस। ठीक है, तो एक्टिव पैसिव अब क्या है बेसिकली। अब देखिए यहाँ पे दो लोग हैं, आपको दो बच्चे दिखाई दे रहे होंगे। एक जो है वो एक्टिवली भाग रहा है और दूसरा जो है वो थोड़ा सा स्लो है। वो भी भाग रहा है लेकिन वो स्लो है। तो हम ये कह सकते हैं कि एक जो है वो एक्टिव है, ठीक है, और दूसरा जो है वो पैसिव है। तो पैसिव का मतलब ही क्या होता है कि वो उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पा रहा होता या कर रहा होता जैसे कि एक्टिव परफॉर्म कर रहा होता है, उसका अपोनेंट जो है वो परफॉर्म कर रहा होता है। बिल्कुल इसी तरह सिमिलरली जब भी हम कोई सेंटेंस लेंगे, ठीक है, तो उस सेंटेंस के अंदर क्या होगा कि एक हमें दिखाई देगा कि एक चीज एक्टिवली हो रही है और दूसरी जो है वो पैसिव है। अब ये जो एक एक्टिवली हो रही है, हम उसको क्या करेंगे जी, उस एक्टिवली को पैसिव में लेके चले जाएंगे और पैसिव वाली को जो है वो बना देंगे एक्टिव। यानी हम इसको रिवर्स कर देंगे कि अब यहां पे अगर ये बच्चा आगे है तो इसको हम पीछे लेके चले गए, और पीछे वाला जो है उसको आगे लेके चले गए। तो इसका मतलब ये रिवर्स हो गया कि जो पैसिव था वो एक्टिव हो गया और जो एक्टिव था वो पैसिव हो गया। इसी तरह से हम कोई भी सेंटेंस होगा तो उसको क्या करेंगे कि एक्टिव वाले को, जो एक्टिव कॉन्सेप्ट है उसको उठाएंगे और पैसिव में डाल देंगे, और जो पैसिव वाला है उसको उठा के एक्टिव बना देंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल कैसे कि यहां पे देखिए बिल्ली बैठी है दूध के पास और बच्चा जो है बड़े जोर से रो रहा है क्योंकि बिल्ली ने इसका दूध पी लिया है। तो सॉरी, तो एक्टिव क्या है, द कैट ड्रंक द मिल्क, बिल्ली ने दूध पिया। सीधी सी बात है, बिल्ली ने दूध पिया, तो बिल्ली ने क्यों दूध पिया, इसका मतलब ये बड़ी गलत बात होगी कि बिल्ली ने दूध पिया। अब हम इसको पैसिव में लेके जाते हैं। फिलहाल यहां पे हमें एक्टिव क्या दिखाई दे रहा है कि बिल्ली जो है वो एक्टिव है क्योंकि उसने दूध पी लिया एक्टिवली। अब बात यहां पे भी वही है लेकिन थोड़ा सा हमने उसको चेंज कर दिया। द मिल्क वॉज ड्रंक बाय द कैट, ठीक है जी। अब बात वहीं पे है लेकिन यहां पे हमने क्या किया, थोड़ा सा हमने चेंज कर दिया उसको, यानी जो एक्टिव चीज थी उसको पैसिव कर दिया, जो पैसिव थी वो एक्टिव कर दिया। तो यहां मतलब क्या हो गया, दूध जो है वो बिल्ली से पिया गया। अब यहां पे थोड़ा सा पिटी आती है, यार पिया गया, यार बिल्ली से कोई नहीं पिया गया दूध। यहां पे तो कोई बात नहीं, यहां गुंजाइश बन रही है क्योंकि बिल्ली पैसिव हो गई, गलती इसी की थी लेकिन हमने इसको थोड़ा सा पैसिव कर दिया। लेकिन ऑन द अदर हैंड यहां पे क्या है, डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबिलिटी है। भाई दूध कहां गया, दूध बिल्ली ने पिया, ये तो बड़ी गलत बात है, दूध बिल्ली ने क्यों पिया, ऐसे ही है। लेकिन जब हम ये कहते हैं दूध बिल्ली ने पिया, ये और ये कहते हैं दूध बिल्ली से पिया गया, तो यहां पे कंडीशन चेंज हो जाएगी, एक्टिव और पैसिव का रोल आ जाएगा। तो पैसिव में जब बिल्ली आ जाएगी तो थोड़ी सी इसकी गलती जो है हमें कम दिखाई देगी, हम कहेंगे चलो यार कोई नहीं, पिया गया तो कोई बात नहीं। बिल्कुल इसी तरह से हम क्या करते हैं कि हम जब अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को थोड़ा कम कर रहे होते हैं या किसी भी जो सब्जेक्ट है उसको हम जो है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कम कर रहे होते हैं, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब ही क्या है, एक्टिव है, ठीक है। तो अब हम उसको जब पैसिव कर रहे होते हैं तो क्या होगा, वो सिमिलरली क्या हो जाएगा जी, वो उसका जो रोल है वो थोड़ा सा पीछे चला जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब रूल्स में हमारे पास सबसे पहले क्या रूल्स हैं जी, सिंपली हमारे पास इसके 3 रूल्स आते हैं। अब 3 में से 2 बहुत सिंपल रूल्स हैं। एक क्या है जी कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना होगा हमें। जब भी हम जो है सब्जेक्ट जो हमारे पास होगा, जो एक्टिव सब्जेक्ट होगा, इसको हमने क्या करना है, इसको हमने ऑब्जेक्ट बना देना है, क्योंकि जब तक ये ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा तो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट नहीं बन सकता। तो इसका मतलब ये है कि दूसरे के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी जा ही नहीं सकती। और दूसरा, जब भी हम एक्टिव से पैसिव बनाएंगे तो हमेशा थर्ड फॉर्म जो है वो यूज करेंगे, ठीक है, थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। और बाकी जो थर्ड है, ये तो 2 रूल्स हैं। तीसरा जो है वो अकॉर्डिंग टू टेंस होगा कि हमारे पास जो भी टेंसेज हैं, ठीक है, उनके अलग अलग रूल्स फिर यहां पे अप्लाई होंगे, तो वो सारे टेंसेज जो हैं वो फिर किसके अकॉर्डिंगली चेंज होंगे, तो वो इसका तीसरा रूल है। यानी सबसे पहले क्या करना है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। फिर अगर कोई सेंटेंस हमारे पास जो है वो सिंपल प्रेजेंट में हम जब उसको टेंस को चेंज करेंगे, उसका हम पैसिव वॉइस बनाएंगे, तो उसके लिए हम इज एम आर लगाएंगे प्लस थर्ड फॉर्म लगाएंगे। इसी तरह से सिंपल पास्ट से जब हम चेंज करेंगे तो हम वॉज और वर लगाएंगे और थर्ड फॉर्म लगाएंगे, ठीक है। यानी सिंपल एक्टिव, अब आगे हम प्रैक्टिस भी इसकी करेंगे तो वहां पे डिटेल से डिस्कस हो जाएगा। तो सिंपल यानी कि पास्ट का क्या मतलब है, जहां पे सेकंड फॉर्म यूज हो रही है, तो जब हम उसको ऑब्वियसली जब चेंज करेंगे पैसिव के अंदर तो क्या करेंगे जी, पैसिव के अंदर वो हो जाएगा जी वॉज और वर्ब के साथ साथ में हम इसको, यानी वॉज और वर्ब जो है वो हेल्पिंग वर्ब के तौर पे हमारे पास यहां पे आ जाएंगे। इसी तरह से अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है तो उसमें इज एम आर प्लस बीइंग हमने साथ में यूज करना है,
ठीक है, यानी बीइंग साथ में लगा देंगे और थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। पास्ट कंटिन्यूस होगा तो वॉज और वर लगाएंगे प्लस बीइंग आ जाएगा, क्योंकि यहाँ कंटिन्यूस है, अब आगे भी हम बात करेंगे, लेकिन सिंपली कंटिन्यूस के अंदर हमेशा आईएनजी आता है, हमें पता है, ठीक है। तो जब आईएनजी आएगा वर्ब की फॉर्म के साथ तो वो आईएनजी हम वहां, क्योंकि थर्ड फॉर्म लगाएंगे तो ऑब्वियसली जब थर्ड फॉर्म लगेगी तो आईएनजी वहां पे नहीं लग सकता, तो इस आईएनजी को उठा के हम बीइंग के साथ जो है वो कन्वर्ट कर देंगे, तो इससे जो है वो सेंटेंस हमारे पास बैलेंस हो जाएगा। सिंपल फ्यूचर टेंस की अगर बात करें तो शेल और विल प्लस और साथ में इसके बी लगेगा, ठीक है, और थर्ड फॉर्म। अच्छा जी, प्रेजेंट परफेक्ट की बात करें हैज और हैव लगेगा और साथ में बीन लगेगा और थर्ड फॉर्म लगेगी। पास्ट परफेक्ट टेंस की बात करें तो हैज हैव प्लस थर्ड फॉर्म हमारे पास लगेगी। और फ्यूचर परफेक्ट टेंस की बात करें तो शेल विल प्लस हैव और प्लस बीन जो है हमारे पास लगेगा इसमें। और हमारे पास ये चार जो हैं वो टेंसेज होते हैं जिनके हमारे पास पैसिव नहीं बनते, ये भी आपने याद रखना है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का हमारे पास पैसिव नहीं बनेगा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का नहीं बनेगा, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस का नहीं बनेगा और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का नहीं बनेगा, इनके हमारे पास पैसिव नहीं बनते, ठीक है। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल आपने यहां पे समझना है, जो हमने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर भी जो है उसका जिक्र किया था, कि जब भी हम एक्टिव से पैसिव बनाएंगे तो हमने क्या करना होगा, एक्चुअली में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के साथ हमने खेलना है, ठीक है, इनके साथ हमें खेलना आना चाहिए। तो जब भी हम क्या करेंगे कि जो सब्जेक्ट होंगे हमारे पास, हमें पता है सब्जेक्ट कितनी तरह के हमारे पास नॉर्मली, ठीक है, वो हमारे पास फर्स्ट पर्सन हो सकते हैं, सेकंड पर्सन हो सकते हैं और थर्ड पर्सन जो है हमारे पास सब्जेक्ट हो सकते हैं। अब फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट क्या है, आई और वी, ये दोनों फर्स्ट पर्सन है। जब भी हम इनको ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट में आई हो जाएगा वी और वी हो जाएगा अस, ठीक है। यू जो है वो यू ही रहेगा जो सेकंड पर्सन है। इसी तरह से जो थर्ड पर्सन है वो है ही, शी और दे। तो ही का जो है वो हम जब भी ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो हिम बन जाएगा, शी का हर बनेगा और दे का हमारे पास देम हो जाएगा। यानी कि जब भी हम सब्जेक्ट को जो है वो लेके जाएंगे ऑब्जेक्ट की जगह पे, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट की जगह पे लेके जाएंगे तो क्या होगा कि हमारे पास जो सब्जेक्ट है वो चेंज हो जाएगा ऑब्जेक्टिव फॉर्म के अंदर, और इसी तरह जब हम ऑब्जेक्ट को उठा के लाएंगे वापस सब्जेक्ट के ऊपर तो वो ऑब्जेक्टिव फॉर्म के अंदर कभी भी नहीं आएगा। यानी हम अब यहां पे मी हमारे पास है तो मी तो ऑब्जेक्टिव फॉर्म है, तो मी को हम कभी भी सेंटेंस के स्टार्ट में, यानी कि हम सब्जेक्टिवली उसको एक्टिव के अंदर एक्टिव फॉर्म में यूज नहीं कर सकते। मी से हम सेंटेंस को स्टार्ट नहीं कर सकते, हमें यहां पे इसका सब्जेक्टिव फॉर्म यूज करनी होगी, यानी कि मी का आई लगाना होगा यहां पे। और ये मैं बहुत डिटेल से डायरेक्ट इनडायरेक्ट में ऑलरेडी समझा चुका हूं, अगर आपने वो नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन के अंदर जो है वो लिंक मौजूद है डायरेक्ट इनडायरेक्ट का, आप वो वहां से देख सकते हैं। इसी तरह से अगर कहीं पे ऑब्जेक्ट हमने हिम हमारे पास मौजूद है तो हम हिम नहीं लगाएंगे एक्टिव फॉर्म के, पैसिव फॉर्म के अंदर हमने क्या करना है, उसको यहां पे ही लगाना है। हर है तो हर का शी लगाना है, ठीक है। तो हम यानी कि जो ऑब्जेक्टिव फॉर्म है उसकी सब्जेक्टिव फॉर्म जो होगी वो यूज करेंगे, और जहां सब्जेक्टिव होगी उसकी ऑब्जेक्टिव यूज करेंगे हम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो अब यहां आगे बढ़ने से पहले सिंपली आप समझिए कि सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है। लेट्स सपोज हम इसकी एग्जांपल लेते हैं। ऐसा होता है कि कभी कभार आप जो है वो किचन में जाते हैं और किचन में जाके आपसे एक ग्लास टूट जाता है, होता है हर एक से कभी ना कभी ग्लास जो है वो टूटा होगा, और लेट्स सपोज कि वो ग्लास जो है वो अगर आपकी अम्मी की जहेज का हो तो फिर क्या होगा, फिर तो बहुत मुश्किल है आपकी जान बचना। तो अब यहाँ पे उधर से आवाज आती है आपकी अम्मी की कि ग्लास किसने तोड़ा, ठीक है, ग्लास किसने तोड़ा आवाज आती है। तो अब आप अगर यूं कहेंगे आई ब्रेक द ग्लास, मैंने ग्लास तोड़ा, तो फिर क्या होगा, फिर तो वहां से जूता उड़ता उड़ता आएगा कि भाई अच्छा तो तुमने ग्लास तोड़ा। ऐसा ही है, क्यों कि इसका मतलब आप डायरेक्टली अपने आप को एक्टिव बना के रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं कि भाई मैंने ग्लास तोड़ा, तो ये थोड़ी बुरी बात है। अब हम अपना इल्जाम थोड़ा कम करते हैं, तो आपसे जब पूछा जाएगा, आवाज आएगी कि ग्लास किसने तोड़ा, तो आप आगे से क्या कहेंगे, थोड़ा सा आपको एहसास होगा यार ग्लास टूट गया, ठीक है। अब शामत है तो आप क्या कहेंगे, द ग्लास इज ब्रोकन बाय मी, ग्लास मुझसे टूट गया। अब बात वही है लेकिन थोड़ा सा इल्जाम जो है चेंज हो गया। अब हम यहां पे पैसिव फॉर्म के अंदर आ गए, पैसिव के अंदर आ गए कि अच्छा यार चलो टूट गया, गो कि फिर भी हमें बातें सुनने को मिलेंगी, लेकिन यहां पे थोड़ा इल्जाम जो है वो पैसिव फॉर्म के अंदर आ गया। तो यहां पे डायरेक्ट था आई ब्रोक द ग्लास, मैंने ग्लास तोड़ा, यहां पे क्या, ग्लास मुझसे टूट गया, बात एक ही है, समझ रहे हैं बात को। तो इसलिए अब यहां पे अगर इस सेंटेंस के अंदर अगर हम देखते हैं कि सब्जेक्ट क्या है, इस पहले सेंटेंस के अंदर हमारे पास तो सब्जेक्ट आए, हमारे पास यहां पे सब्जेक्ट है, मैं जो है यहां पे सब्जेक्ट है।
वर्ब क्या है जी, ब्रेक। क्या किया, सब्जेक्ट ने क्या किया जी, तोड़ा। ठीक है, तो सब्जेक्ट ने तोड़ा यहां पे, और क्या चीज तोड़ी, द ग्लास, ग्लास को तोड़ा। यहां पे किसको तोड़ दिया जी, ग्लास को, सब्जेक्ट ने यानी मैंने जो है वो ग्लास को तोड़ दिया। तो जो जिसके ऊपर एक्शन परफॉर्म हो रहा है वो है ऑब्जेक्ट। तो इसका मतलब जो डूअर है वो एक्चुअली में सब्जेक्ट है, और जो डूअर जो कर रहा है, जो एक्शन परफॉर्म कर रहा है, ठीक है, क्योंकि वर्ब क्या है, एक्शन होता है। तो एक्शन क्या है, तोड़ने का, ब्रेक। ठीक है, ये वर्ब हो गया हमारे पास। और ऑब्जेक्ट क्या है, किसके ऊपर एक्शन परफॉर्म हुआ, ग्लास के ऊपर एक्शन परफॉर्म हुआ। तो ग्लास हमारे पास क्या है, ग्लास हमारे पास ऑब्जेक्ट है। ठीक हो गया, तो इसका मतलब क्या है, आई जो है वो सब्जेक्ट है, ब्रेक वर्ब है, और द ग्लास जो है वो ऑब्जेक्ट है। तो अब हमने इसको क्या किया, हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी को कम कर दिया, अपने आप को क्या किया जी, हमने पैसिव कर दिया। यहां पे मैं जो था उसको हमने पैसिव किया, और हमने पैसिव फॉर्म बना दी। हमने जो ऑब्जेक्ट था उसको उठा के लेके आ गए जी सब्जेक्ट की जगह, और जो सब्जेक्ट था उसको उठा के हमने डाल दिया जी ऑब्जेक्ट में। यहां पे हमने क्या किया, ग्लास को पहले लेके आ गए, क्योंकि ये हमारे पास ऑब्जेक्ट था, तो ग्लास को हमने क्या बना दिया जी, सब्जेक्ट। तो अब हो गया जी द ग्लास इज, और ब्रेक जो था, अब क्योंकि ये सिंपल जो हमारे पास टेंस था तो इसका हमने क्या लगा दिया, हमने देखा था सिंपल प्रेजेंट में हमने इज एम आर लगाना है अकॉर्डिंग टू। अगर इज लगा तो इसका मतलब ये है सिंगुलर है, अगर वहां पे प्लूरल होता तो हम आर लगाते। ठीक है, तो आर लगा, और यहां पे ब्रेक की थर्ड फॉर्म लग गई ब्रोकन, कि हमने तोड़ा, बाय मी, मुझसे टूट गया। और जैसे हम पीछे कहा था कि हम क्या करेंगे, आई जो है वो सब्जेक्टिव है, तो उसकी जो ऑब्जेक्टिव फॉर्म है वो क्या है जी, मी है। तो यहां पे हमने मी यूज कर दिया, आई का मी यूज कर दिया। ठीक है, यानी कि जो सब्जेक्ट था उसको ऑब्जेक्ट बना दिया, और जो ऑब्जेक्ट था उसको बना दिया सब्जेक्ट, और जो वर्ब था हमारे पास उसकी हमने थर्ड फॉर्म लगा दी, और टेंस के अकॉर्डिंगली हमने जो है यहां पे क्या किया, इज लगा दिया। तो ये हो गया हमारे पास एक्टिव और पैसिव का सिंपल एक समझने का रूल, और ये कि सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, और ऑब्जेक्ट क्या है। अब आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस किस चीज को देनी है, एक तो ऑब्जेक्ट को समझ आपको आनी चाहिए कि भाई ऑब्जेक्ट क्या है सेंटेंस के अंदर, तभी तो आपको पता चलेगा, तभी आप उसको उठा के सब्जेक्ट बना सकते हैं। ठीक है, और दूसरा कि वो टेंस कौन सा यूज हो रहा है, ताकि आप उसके अकॉर्डिंगली यहां पे फिर चेंजिंग कर सकें। ठीक है, तो अब चलिए प्रैक्टिस करते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है जी सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हमारे पास आ गया। और इसमें हमने कहा था कि जब भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट जो है इस टेंस को चेंज करेंगे तो उसका हमारे पास सिंपल रूल क्या होगा कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट तो बनाना ही है, लेकिन साथ में इज एम आर प्लस थर्ड फॉर्म जो है हम यूज करेंगे। ठीक है, बाकी वही रूल होगा सिंपल पहले नंबर पे कि जो सब्जेक्ट है उसको बना देंगे ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो यहां पे हमारे पास फर्स्ट में आता है जी द केयर टेकर लॉक्स द डोर एवरी नाइट, कि भाई केयर टेकर क्या करता है, हर रोज जो है वो रात को दरवाजों को बंद कर देता है, यानी सोने से पहले दरवाजे बंद करता है। तो अब हम इसको आइडेंटिफाई करेंगे सबसे पहले कि भाई ये टेंस कौन सा है। अब गो कि यहां पे ऊपर लिखा हुआ है, लेकिन अगर लिखा नहीं होगा तो तब भी आपको आइडेंटिफिकेशन आनी चाहिए कि कौन सा टेंस है। द केयर टेकर लॉक्स द डोर एवरी नाइट, यहां पे एस और एस आ गया तो हमें पता है कि इसका मतलब क्या है कि भाई ये सिंपल प्रेजेंट ही होगा। ठीक है, तो एवरी नाइट। अब हमने यहां पे जब इसको पैसिव बनाने लगेंगे तो सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करना होगा कि हमारे पास जो सब्जेक्ट है वो क्या है, हमारे पास जो वर्ब है वो क्या है, और जो ऑब्जेक्ट है वो हमारे पास क्या है। तो सब्जेक्ट देखते हैं, द केयर टेकर, ये जो रखवाला है, ठीक है, जो केयर कर रहा है, ये हमारे पास क्या हो गया जी, सबसे पहले सब्जेक्ट हो गया। हमें नजर आ रहा है कि भाई ये हमारे पास सब्जेक्ट है। अब ये कर रहा क्या है, लॉक कर रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हमारे पास जो लॉक्स हो गया ये वर्ब हो गया। अच्छा, अब क्या कर रहा है, किसको लॉक कर रहा है, द डोर को लॉक कर रहा है, तो इसका मतलब द डोर्स जो है ये हमारे पास ऑब्जेक्ट हो जाएगा। समझ रहे हैं बात को, केयर टेकर हमारे पास सब्जेक्ट है, कर रहा क्या है, वो लॉक कर रहा है, और किसको लॉक कर रहा है, डोर्स को लॉक कर रहा है, तो ऑब्जेक्ट हो जाएगा। और ये जो है ये साथ में इसकी एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन है एवरी नाइट के, हर रोज रात को ये काम करता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप एवरी नाइट को उठा के यहां पे फर्स्ट में कर दे कि भाई एवरी नाइट जो है वो ऑब्जेक्ट है। तो इसलिए मैंने कहा था कि ऑब्जेक्ट को समझना जरूरी है, कि आपको ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। अब इसको कन्वर्ट करते हैं। हमने कहा जी हम क्या करेंगे, जो ऑब्जेक्ट है उसको बनाएंगे सब्जेक्ट। तो हम सबसे पहले द डोर्स को उठा
उठाते हैं तो हमने यहाँ पे द डोर्स लेके आ गए, द डोर्स। अब यहाँ पे क्योंकि प्रेजेंट था तो इसका मतलब इज एम आर यूज करना था, और डोर्स क्योंकि यहाँ पे प्लूरल है तो हमने आर यूज कर दिया, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब के तौर पे। और जो ये लॉग्स था इसको हमने लॉग कर दिया, थर्ड फॉर्म लगा दी। और एवरी नाइट जो है हमारे पास यहां पे, चाहे इसको हम यहां पे रखें या चाहे यहां पे उठा के लेके चले जाएं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। द डोर्स आर लॉक्ड एवरी नाइट बाय व्हाट, क्योंकि हम एक्चुअली में जो सब्जेक्ट जिसको हमने ऑब्जेक्ट बनाना है वो बाय के बाद लगाएंगे, तभी तो पैसिव होगा, ठीक है। बाय द केयर टेकर, ठीक है, कि जो डोर्स हैं वो लॉक होते हैं केयर टेकर के हाथों से हर रोज। तो इसका मतलब क्या है कि यहां पे हमने क्या किया, द केयर टेकर को उठा के हमने यहां पे ऑब्जेक्ट बना दिया पैसिव फॉर्म के अंदर। तो एक्टिव में क्या था, द केयर टेकर लॉक्स द डोर एवरी नाइट, और पैसिव के अंदर क्या हो गया, द डोर्स आर लॉक्ड एवरी नाइट बाय द केयर टेकर, या द डोर्स आर लॉक्ड बाय केयर टेकर एवरी नाइट। मैंने कहा एवरी नाइट को हम यहां पे भी एंड में कर सकते हैं कि अगर यहां पे एंड में यूज हुआ तो यहां पे भी एंड में हो जाएगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं जी, नेक्स्ट में है जी गामा राइट्स अ लेटर। गामा साहब ने क्या किया जी, जो गामा था पहलवान गामा, उसने अपने ज़माने में किसी को ख़त लिखा, ठीक है, प्यार मोहब्बत बड़ी दास्तान कोई लिखी होगी, तो उसने क्या लिखा जी, गामा राइट्स अ लेटर, गामा ने एक खत लिखा। सबसे पहले तो टेंस को आइडेंटिफाई करते हैं, कौन सा है, राइट्स आ गया तो इसका मतलब सिंपल प्रेजेंट ही हमारे पास आ रहा है, ठीक है। अब हमने सबसे पहले क्या आइडेंटिफाई करना है, सब्जेक्ट क्या है, गामा जो है हमारे पास सब्जेक्ट है, राइट्स जो इसके लिखने का काम है ये क्या है, वर्ब है, और जो लेटर है, जो खत है, किसके ऊपर गामा काम कर रहा है, खत लिखने के ऊपर कर रहा है, तो इसका मतलब ये जो हमारे पास खत है ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो अब हम रूल्स के अकॉर्डिंगली जो ऑब्जेक्ट है इसको उठाएंगे और इसको उठा के जो है वो सब्जेक्ट बना देंगे। अ लेटर, यहां पे इसको अ लेटर को सब्जेक्ट बना दिया, अ लेटर। अब क्योंकि यहां पे राइट्स था तो हमने यहां पे इज एम आर लगाना था, तो सिंगुलर है तो अ लेटर सिंगुलर है, तो इसलिए हमने क्या किया, अ लेटर इज रिटन, थर्ड फॉर्म लगा दी वर्ब की, राइट की थर्ड फॉर्म, रिटन बाय व्हाट, बाय गामा। अब गामा यहां पे सब्जेक्ट था और यहां पे आके हो गया जी ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इस तरह से क्या हो गया, अ लेटर इज रिटन बाय गामा, कि खत गामा से लिखा गया। बात एक ही है लेकिन थोड़ा सा रोल उसका चेंज हो गया। तो ये खत जो है अब गामा ने लिखा और ये अब जो है वो अगला रिसीव करेगा और इसे पढ़ेगा और देखेगा गामा साहब ने जो है वो क्या दर्द भरी दास्तान जो है या क्या मोहब्बत भरी दास्तान इसके अंदर लिखी है, ठीक है। समझ गए बात को, गामा राइट्स अ लेटर इज रिटन बाय गामा। नेक्स्ट एक सेंटेंस देखते हैं प्रेजेंट का ही, स्टूडेंट्स ऑफन बोरो लाइब्रेरी बुक्स, कि स्टूडेंट्स क्या करते हैं, अक्सर लाइब्रेरी की बुक्स जो है वो ले जाते हैं, उधार पे ले जाते हैं। अब यहां पे हम सबसे पहले आइडेंटिफाई करते हैं सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट को। स्टूडेंट्स क्या हैं जी, स्टूडेंट्स सबसे पहले सब्जेक्ट है, और बोरो क्या करते हैं, बोरो करते हैं, ठीक है। तो बोरो हमारे पास आ गया वर्ब, और क्या चीज, लाइब्रेरी बुक्स। अब सिर्फ बुक्स नहीं है क्योंकि बुक्स कौन सी हैं, लाइब्रेरी की बुक्स हैं, ये आपने दिमाग में रखना है। कभी भी ऑब्जेक्ट के साथ जो भी वर्ड आ रहा है वो पूरे का पूरा ऑब्जेक्ट आपने लेना है। तो लाइब्रेरी बुक्स हैं तो इसका मतलब लाइब्रेरी बुक्स हमारे पास क्या हो गया जी, ऑब्जेक्ट हो गया। तो अब ऑब्जेक्ट को उठाते हैं और बनाते हैं सब्जेक्ट, तो लाइब्रेरी बुक्स। अब क्योंकि लाइब्रेरी बुक्स प्लूरल है तो इसलिए हमने क्या किया, आर, लाइब्रेरी बुक्स आर ऑफन बोरोड, यहां पे क्या हो गया जी, थर्ड फॉर्म आ गई, बाय व्हाट, बाय स्टूडेंट्स, ठीक है। तो इसका मतलब हमने यहां पे इसको उठाया और यहां पे चेंज कर दिया, स्टूडेंट्स ऑफन बोरो लाइब्रेरी बुक्स आर ऑफन बोरोड बाय स्टूडेंट्स, ठीक हो गया। तो अब बात को आप समझ गए कि यही सारे के सारे रूल्स हर जगह पे अप्लाई होंगे। हम सिर्फ इसको यहां पे आइडेंटिफाई करेंगे कि भाई ये कौन सा टेंस है और वहां पे क्या हमने यूज करना है, सिर्फ ये चीज। अब बाकी जितने भी अगले टेंसेज हैं जिसको हम हेल्पिंग वर्ब कह रहे हैं, ठीक है, ये जो हेल्पिंग वर्ब है एक्चुअली में ये चेंज होगा, बाकी सारे के सारे रूल्स वैसे ही रहेंगे और इसको हम चेक करेंगे क्या वहां पे लगेगा। बाकी इसी तरह से हमने जो ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट बनाना होगा, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह लेके चले जाएंगे और वर्ब की जो है वो थर्ड फॉर्म लगा देंगे, ठीक हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, अब यहां से फर्स्ट ट्रैक पे जाते हैं क्योंकि अब हम सारी कहानी जो है वो समझ चुके हैं और हमें पता चल चुका कि कैसे जो है वो चेंज हो रहे हैं। अब सिंपल पास्ट की बात करते हैं, तो सिंपल पास्ट में हमने क्या कहा कि जब भी सिंपल पास्ट में चेंज करेंगे, सिंपल पास्ट का मतलब सेकंड फॉर्म वहां पे यूज हो रही है तो उसको हम क्या करेंगे, वॉज और वर और प्लस थर्ड फॉर्म लगाएंगे। ये आपने एक याद रखना है, बाकी वही सारे का सारा पैटर्न है। जैसे फॉर एग्जाम्पल द आर्मी बिल्ड दिस ब्रिज, कि आर्मी ने ये पुल जो है वो इसको बिल्ड किया है।
अब इसको हम बनाते हैं उसी तरह से बिल्कुल। द आर्मी हमारे पास सब्जेक्ट है, बिल्ड हमारे पास जो है वर्ब है, और दिस ब्रिज हमारे पास जो है वो ऑब्जेक्ट है। तो दिस ब्रिज को हम क्या करते हैं, उठा के बना देते हैं सब्जेक्ट दिस ब्रिज। अब क्योंकि दिस ब्रिज हमें पता है कि आर्मी ने बिल्ड किया, यहां पे टी लगा, सेकंड फॉर्म है, सो इसका मतलब क्या है कि हमने यहां वॉज और वर यूज करना है, क्योंकि ये सिंपल पास्ट टेंस है। तो हमने यहां पे वॉज यूज कर दिया, हेल्पिंग वर्ब सिर्फ चेंज हुआ, यहां पे बिल्ड उसी तरह से बिल्ड की थर्ड फॉर्म भी बिल्ड ही है, ठीक है, थर्ड फॉर्म लग गई। बाय व्हाट, आर्मी, कि ब्रिज आर्मी से बिल्ड हुआ। बात समझ रहे हैं बात को, कि द आर्मी बिल्ड दिस ब्रिज वॉज बिल्ड बाय आर्मी, वही सारे के सारे रूल्स हैं। अगर कोई चीज चेंज हुई तो सिर्फ ये जो हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है, ये हेल्पिंग वर्ब चेंज हुआ। क्यों चेंज हुआ, क्योंकि यहां पे टेंस जो है वो ऊपर चेंज हो गया। अब यहां सेकंड में देखिए, चाचा असलम ड्रोव अ स्कूल, कि चाचा असलम हमें स्कूल जो है उन्होंने छोड़ा। अब यहां पे ड्रोव जो है हमें सिंपल नजर आ गया कि सेकंड फॉर्म है, इसका मतलब सिंपल पास्ट है, तो सिंपली हम इसको उसी तरह से कन्वर्ट करेंगे। अब यहां पे एक चीज को आपने देखना है, यहां पे क्या आया जी, अस आया हमारे पास। तो अस जो है यहां पे ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म है, तो इसको हम जब चेंज करेंगे तो अस की जो सब्जेक्टिव फॉर्म है वो यूज करेंगे, और सब्जेक्टिव फॉर्म अस की क्या है, वी है। तो इस बात का भी आपने जो है वो साथ में ध्यान रखना है। तो जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस होगी आपके लिए आसानी होती जाएगी, ठीक है। चाचा असलम ड्रोव अ स्कूल, तो अभी हम इसको चेंज करते हैं। सबसे पहले यहां पे जो अस है इसको बनाते हैं हम सब्जेक्ट, ठीक है। वी आगे हम, क्योंकि वी प्लस है, प्लूरल है, तो वी के साथ आ जाएगा वर, वी वर। आगे इसी तरह से जो ड्रोव है इसकी थर्ड फॉर्म आ गई ड्रिवन, वी वर ड्रिवन स्कूल, कहां जी हम ड्रॉप होते हैं, स्कूल, बाय व्हाट, चाचा असलम, ठीक है, हम चाचा असलम से स्कूल ड्रॉप होते हैं, सिंपल। अब यहां पे चाचा असलम आ गए, अब यहां पे चाचा असलम आए, तो अब बात को समझ रहे हैं कि चाचा असलम को हमने क्या किया, यहां पे सब्जेक्ट थे और यहां पे इनको ऑब्जेक्ट की जगह पे हम लेके आ गए। तो चाचा असलम ड्रोव अ स्कूल, वी वर ड्रिवन बाय चाचा असलम। अच्छा, नेक्स्ट पे देखते हैं, कोलंबस डिस्कवर्ड अमेरिका। अब कोलंबस ने अमेरिका को डिस्कवर किया, ठीक है, देखिए डिस्कवर करने जा रहा है कोलंबस, बड़ी मेहनत कर रहा है, गो कि उसे नहीं पता था कि वो अमेरिका है, वो ऑलरेडी अमेरिकन हिस्ट्री के अंदर खैर मैं बात कर चुका हूँ, ठीक है। तो कोलंबस ने जो है वो अमेरिका को डिस्कवर किया, तो कोलंबस डिस्कवर्ड अमेरिका, तो सेकंड फॉर्म आ गई, हमें सिंपल पता कि वॉज और वर लगेगा, बाकी वही चेंजिंग होगी। अमेरिका को पहले उठाया, अमेरिका वॉज डिस्कवर्ड बाय कोलंबस, सिंपल वही जो है वो अप्लाई हो गया। सिर्फ आपने एक चीज का ध्यान रखना है, वो क्या है, वॉज, बाकी उसी का उसी तरह रहेगा। वॉज जो है वो टेंस के अकॉर्डिंगली चेंज होगा, या हेल्पिंग वर्ब जो भी है बाकी उसी तरह रहेगा। अब अगलों में आप देख लें इसी तरह से। अब जैसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है तो इसमें क्या लगेगा, हमारे पास इज एम आर लगेगा क्योंकि प्रेजेंट है, और साथ में जो है बीइंग लग जाएगा, क्योंकि कॉन्टिन्यूस मैंने आपको बताया कि आईएनजी लगता है वर्ब की फॉर्म के साथ, तो उस आईएनजी को हमने बीइंग के साथ जो है वो लगा दिया, और थर्ड फॉर्म बाकी वही है। सिर्फ यहां पे क्या चीज चेंज हो रही है, इज एम आर और साथ में बीइंग लग रहा है, क्योंकि कॉन्टिन्यूस के वर्ब में आईएनजी लगता है। जैसे द लोकल आर्किटेक्ट डिजाइन द लाइब्रेरी, लोकल आर्किटेक्ट्स ने क्या किया जी, डिजाइन किया किसको, द लाइब्रेरी को। सिंपल उठाएंगे यहां से, द लाइब्रेरी को सब्जेक्ट बना देंगे, द लाइब्रेरी इज, क्योंकि प्रेजेंट है तो इज लगा दिया, साथ में अब यहां पे डिजाइनिंग था, यहां पे आईएनजी की फॉर्म आई थी, तो उस आईएनजी को हमने यहां पे बीइंग के साथ लगा दिया, ठीक है, कि द लाइब्रेरी इज बीइंग डिजाइन्ड बाय अ लोकल आर्किटेक्ट। सिंपली क्या चीज चेंज हुई, सिर्फ ये जो है यहां पे जो ब्लैक में लिखा हुआ है ये हमारे पास ये चेंज हो गया, इज बीइंग, हेल्पिंग वर्ब जो है वो चेंज हुआ और आईएनजी को बीइंग के साथ, बी के साथ लगा के बीइंग बना दिया, बाकी बिल्कुल उसी का उसी तरह है। जैसे पुलिस इज इन्वेस्टिगेटिंग द थीफ, अब यहां पे इन्वेस्टिगेटिंग आ गया तो हमें सिंपल पता कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूस आ गया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि हमने क्या करना है, हमने सिंपली जो है वो यहां पे इसको बीइंग के साथ रिप्लेस करना है। द थीफ इज बीइंग इन्वेस्टिगेटेड बाय द पुलिस, ठीक है। थर्ड में देखते हैं, द कमेटी इज कंसिडरिंग दिस ऑप्शन। अब इसी तरह से फिर से कंसिडरिंग आईएनजी आ गया, तो टेंस की हमने पहचान की और फिर उसी तरह से हमने सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दिया। दिस ऑप्शन इज बीइंग, यहां पे आ गया इज बीइंग, ऑप्शन इज बीइंग कंसिडर्ड बाय द कमेटी, सिंपली, यानी कि जो चेंज हो रही है वो किस में हो रही है, हेल्पिंग वर्ब में। आपको यही बार बार बता रहा हूं हर सेंटेंस के अंदर, बाकी वही चीज है।
नेक्स्ट में देखते हैं जी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस के अंदर हमारे पास आएगा वाज, वर और प्लस बीइंग। क्योंकि कंटिन्यूअस जहां पे भी है वहां पे आईएनजी आ रहा है, तो आईएनजी को हमने बी के साथ लगा के बीइंग कर दिया और थर्ड फॉर्म लग गई और वाज और वर आ गया, पास्ट है इसलिए वाज और वर आ गया हमारे पास। ठीक है, जैसे अ डॉक्टर वाज एग्जामिन्ड द पेशेंट, एग्जामिनिंग द पेशेंट, यहां पे आईएनजी आ गया सिंपली, तो आईएनजी आया तो इसका मतलब हमने क्या किया, इसको आइडेंटिफाई किया फॉरन से पहले कि ये कंटिन्यूअस है और वाज भी लग गया, तो इसका मतलब पास्ट कॉन्टिन्यूस है। तो सिंपली हमने जो है सिर्फ इसको यहां पे ध्यान में रखना है, बाकी बिल्कुल चेंज होगा। द पेशेंट वॉज बीइंग, ठीक है, सिर्फ वॉज बीइंग आया हमारे पास, द पेशेंट वॉज बीइंग एग्जामिन्ड बाय अ डॉक्टर, उसी तरह से बाकी रहा। ठीक है, यानी बाकी वही चेंजिंग है, लेकिन सिर्फ वॉज बीइंग जो है इस टेंस के हवाले से सिर्फ नया आया। जैसे अ पार्टी ऑफ सोल्जर आर अ पार्टी ऑफ सोल्जर्स वॉज रिपेयरिंग द टावर। ठीक है जी, अब यहां पे आईएनजी फिर से आ गया बिल्कुल इसी तरह से, द टावर वॉज बीइंग रिपेयर्ड बाय अ पार्टी ऑफ सोल्जर्स, उसी तरह से आ गया, तो यहां पे सिर्फ वॉज बीइंग आ गया। अ फ्रेंड वॉज लुकिंग आफ्टर द चिल्ड्रन वर, अब यहां पे क्योंकि चिल्ड्रन जमा है, ठीक है, तो जमा की वजह से हमने क्या किया, यहां पे वर लगा दिया, वर बीइंग लुक्ड आफ्टर बाय अ फ्रेंड, सिंपली उसी तरह से रहा। नेक्स्ट देखते हैं सिंपल फ्यूचर टेंस की बात करते हैं। सिंपल फ्यूचर का मतलब ये होगा कि फ्यूचर टेंस है तो शैल या विल यूज होगा, ठीक है, और प्लस जो है वो बी यूज होगा। आई और वी के साथ नॉर्मली हम ये जानते हैं कि शैल यूज होता है, बाकी जो है वो ही शीट के साथ विल यूज होगा, लेकिन नॉर्मल अब जैसे हम देखते हैं मॉडर्न इंग्लिश की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि वहां पे भी अब सबके साथ विल ही यूज होता है। ठीक है, और प्लस यहां पे क्या चेंज हो रही है कि शैल और विल है लेकिन साथ में बी है, ठीक है, बीई बी हो गया और उसी तरह से थर्ड फॉर्म होगी, तो आपने बस ये दिमाग में रखना है। अब जैसे यहां पे आया जी, आई शैल सुपरवाइज द पैकिंग ऑफ द गिफ्ट्स, ठीक है, अब यहां पे हमें समझ आ गया कि शैल आ गया, इसका मतलब क्या है कि ये फ्यूचर की बात हो रही है कि फ्यूचर टेंस है, ठीक है, और सुपरवाइज आ गया, इसका मतलब सिंपल फ्यूचर है। ठीक है, तो इसका मतलब आई शैल सुपरवाइज द पैकिंग ऑफ द गिफ्ट्स, बिल्कुल बाकी वैसे का वैसा रहेगा। ठीक है, अब यहां पे हमने आइडेंटिफाई किया कि बात किसकी हो रही है, गिफ्ट की पैकिंग की हो रही है, तो हमने जो पैकिंग है उसको यहां पे बना दिया, क्योंकि यहां पे पैकिंग क्या है, यहां पे ऑब्जेक्ट है तो उसको हमने बना दिया सब्जेक्ट, द पैकिंग ऑफ द गिफ्ट्स। ठीक है, अब यहां पे चेंजिंग हो रही है, विल बी, हम ऊपर बात कर चुके हैं कि विल या शैल और प्लस बी लगेगा, विल बी सुपरवाइज्ड बाय मी, बाकी सारे का सारा वैसे का वैसा ही। यहां पे हमने क्या किया, आई शैल सुपरवाइज द पैकिंग ऑफ द गिफ्ट्स, द पैकिंग ऑफ द गिफ्ट्स विल बी सुपरवाइज्ड बाय मी, सिंपली हमने टेंस को आइडेंटिफाई किया और ये जो चेंजिंग है विल बी की यहां पे कर दी, बाकी उसी तरह से सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दिया। सेकंड में देखिए, हिज फैमिली विल मिस हिम, ठीक है, हमने आइडेंटिफाई किया, हमने यहां पे क्या किया जी, अब यहां पे आपने क्योंकि हिम आ गया तो इसका भी हमें पता है कि हमने क्या पीछे स्टडी किया कि जब ऑब्जेक्टिव होगी तो उसको हम सब्जेक्टिव बनाएंगे। ठीक है, तो ही विल बी मिस्ड बाय हिज फैमिली। ठीक है, अब यहां पे हमने क्या किया, विल बी इसी तरह से लगा दिया कि हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि भाई ये को फ्यूचर की ही बात हो रही है, तो इसका मतलब ये उसी तरह से यूज होगा। नेक्स्ट में द टेक्नोलॉजी विल ट्रांसफॉर्म आवर लाइव्स, कि टेक्नोलॉजी क्या करेगी, हमारी लाइव्स को चेंज कर देगी। विल आ गया, सिंपल कर देगी, कि अभी नहीं किया मगर कर देगी, कर रही है, तो ये कर देगी इसका मतलब हो गया विल हमारे पास आ गया और सिंपल फर्स्ट फॉर्म आ गई, तो इसका मतलब सिंपल फ्यूचर है। हमने इसको क्या किया, उसी तरह से रूल अप्लाई किया, आवर लाइव्स विल बी ट्रांसफॉर्म्ड बाय द टेक्नोलॉजी। तो मास्कमैन ने क्या किया जी, कैशियर के ऊपर अटैक किया। अब हमने यहां पे सबसे पहले टेंस को आइडेंटिफाई किया, हेड लगा हमारे पास, तो हेड है इसका मतलब क्या है, पास्ट है। ठीक है, और पास्ट परफेक्ट टेंस है हमारे पास, क्योंकि हेड लग गया तो पास्ट परफेक्ट टेंस आ गया, तो सिंपली पास्ट परफेक्ट जब भी होगा तो हमें पता है कि हम क्या करेंगे, हैज या हैव अकॉर्डिंग टू जो हमारे पास सब्जेक्ट होगा सिंगुलर या प्लूरल उसके अकॉर्डिंग लगाएंगे और प्लस में साथ में हैज के साथ में बीन लगा देंगे। ठीक है, तो हमने क्या किया जी, हैज यहां पे लगाएंगे, अ कैशियर हैड बीन अटैक्ड बाय अ मास्क्ड मैन, सिंपल यानी कि हेड तो वही रहेगा, सिर्फ हमने बीन उसके साथ जो है वो लगा दिया, आपने ये समझना है। ठीक है, क्योंकि पास्ट है तो जाहिर बात है पास्ट के साथ हम हैड ही जो है वो रखेंगे। अच्छा, सेवरल कस्टमर्स हैड विटनेस्ड द इंसिडेंट, यहां पे हैड लगा हुआ है ऑलरेडी, हमने क्या करना है, यहां पे बीन प्लेस कर देना है, उसी तरह से बाकी सेंटेंस को चेंज करके, द इंसिडेंट हैज बीन विटनेस्ड बाय सेवरल कस्टमर्स। ठीक है जी,
अब यहाँ पे हमने क्या किया, आइडेंटिफाई किया कि भाई क्या है, यहाँ पे हमारे पास हैड है तो हमने उसको उस तरह से चेंज कर दिया, ठीक है। हैज़ और बीन, ये हैज़ नहीं है, ये हैड है, सॉरी, यहाँ पे हैड बीन है, ठीक है। तो हैड बीन हमने लगाया हैड के साथ, यानी कि हमने सिर्फ बीन को ऐड कर दिया। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस की बात करते हैं तो फ्यूचर परफेक्ट में जब कन्वर्ट करेंगे तो विल, शैल, तो हमें पहले भी पता है, साथ में क्या एक्स्ट्रा लग रहा है, हैव प्लस में बीन और प्लस थर्ड फॉर्म, ठीक है। यानी हैज बीन जो है यहां पे हम लगा रहे हैं। माय फ्रेंड विल हैव सुपरवाइज द शो बाय नेक्स्ट मंडे, ठीक है। यहां पे हमने देखा क्या हुआ, हमारे पास एक तो विल लगा और साथ में उसके हैव लगा, तो इसका मतलब क्या है, एक तो विल है तो फ्यूचर है, साथ में हैव भी लग गया तो फ्यूचर में भी परफेक्ट है, तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस आइडेंटिफाई हो गया। अब हमने इसको चेंज किया, हमने क्या किया जी, द शो विल हैव बीन, यानी हैव बीन तो लगा हुआ था, हमने इसके साथ बीन लगा दिया। उसी तरह से बाकी चेंजिंग हुई, द शो विल हैव बीन सुपरवाइज्ड बाय माय फ्रेंड्स बाय नेक्स्ट मंडे। अब ये नेक्स्ट मंडे यहां पे लगाएं तो कोई नहीं, ये जो बाय है ये हमारे पास जो है प्रेपोजिशन के तौर पे यूज हो रहा है। आप कहें कि दो बाय, तो ये बाय जो है वो प्रेपोजिशन का है। अच्छा, शी विल हैव प्लेड गोल्फ विद हर फ्रेंड्स बाय दिस टाइम टुमारो, ठीक है। अब हमने क्या किया, विल हैव था, इसका मतलब विल हैव बीन यहां पे हमने लगा देना है उसके अकॉर्डिंगली। अब हमने क्या किया जी, बाय दिस टुमारो गोल्फ विल हैव बीन प्लेड बाय हर विद हर फ्रेंड्स, ठीक है। इसी तरह से मिस्टर अली विल हैव रिसीव्ड हिज डिग्री इन लिटरेचर बाय द एंड ऑफ दिस ईयर। अब हमने क्या किया जी, हैव बीन था, उसी तरह से बाकी चेंजिंग की और साथ में हैव बीन के साथ में, हैव के साथ में क्या किया जी, बीन लगा दिया। हिज डिग्री इन लिटरेचर विल हैव बीन, ये आ गया हमारे पास विल हैव बीन, ठीक है। रिसीव्ड बाय मिस्टर अली बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, सिंपली, ठीक है। तो अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपने दिमाग में रखनी है, बार बार मैं रिपीट कर रहा हूं, वो क्या है कि आपने ये देखना है कि ये टेंस कौन सा है और उस टेंस के अकॉर्डिंगली जिसका जो हेल्पिंग वर्ब है उसको आपने चेंज कर देना है। बाकी उसी तरह से जो है हमारे पास जो सब्जेक्ट है उसको हम ऑब्जेक्ट की जगह पे ले जाएंगे और जो ऑब्जेक्ट है उसको हम जो है वो सब्जेक्ट बना देंगे और जो वर्ब होगा उसकी हम थर्ड फॉर्म जो है वो यूज करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास सारे का सारा जो है वो एक्टिव और पैसिव है। मैंने काफ़ी कोशिश की है कि फास्ट लेके चलूँ क्योंकि वो सारी की सारी एक ही चीज़ चेंज हो रही है, तो फिर भी जो है वो 31 मिनट की हो गई। तो चलें, थैंक्स फॉर वॉचिंग, और आपकी जो फीडबैक है उसके लिए कमेंट सेक्शन मौजूद है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों के लिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।